we are not only accountable for what we have done, but we are also accountable for what not we have done. यानी हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं, जो भी करो अच्छा करो, बेस्ट करो, क्योंकि जो भी आप करते हो उसके लिए आप जिम्मेदार हो। सभी माँ बाप सिखाते हैं, अध्यापक भी सिखाते हैं, लेकिन दूसरा वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी क्षमता होने के बाद भी जो हम नहीं करते उसके लिए भी हम जिम्मेदार है। ये वाक्य इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरी कुछ बहनें शायद पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लेकिन मेरी भूमिका समझ गई। आज यहां पर समाज ने कुछ लेवल पे लाके रख दिया, कुछ औहदा दिया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो उसके बाद रमेश गौड़ जी है, प्रदीप गौड़ जी है, नंदिनी शिंदे मैडम है, इन्होंने कुछ पाने के बाद, कुछ क्षमता पाने के बाद अपने समाज के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं। अगर मैं कुछ नहीं करता या नहीं करती, ये ध्यान में रखकर अपनी भूमिका निभाकर आज की ये सभा यहां पर कर रहे हैं, इसके लिए इनके लिए जोरदार तालियां यहां पर होनी चाहिए। क्योंकि दुख के साथ ये कहता हूं, आज SC/ST समाज है, OBC समाज है, NT समाज है, इस समाज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो भी बड़ा होता है ना, वो अपना आपका देखता है, जो भी है फैक्चुअल है, वो अपना देखता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है, तब तक वो चाहता है कि सभी लोग उसकी मदद करें, समाज करे, प्रशासन करे, बाकी समाज करे, बाकी नेता करे। लेकिन जैसा ही वो बड़ा होता है, बड़े ओहदे पे आता है, वो समाज को भूल जाता है, और यही बड़ी समस्या है। उससे बाहर आके मेरे ये दो भाई बहन, और ऑफकोर्स ये बड़े नेता, इसके लिए मैं विशेष नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका काम ही है करना, तो ये कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर ये दावे से बोलता हूँ, वैसे ये भारतीय समाज हमारा अम्बुजवाड़ी का ही होगा, वो मेरे से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, मेरे से मिला भी है, मैं उनके लिए भागते रहता भी हूँ कई सालों से। तो मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि हमारा मलाड कांदिवली या उत्तर मुंबई का कोई समाज है, क्योंकि मैं जिला का बीजेपी का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। आप इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले दिनों में जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए विनोद चिलार, ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। क्योंकि मेरा पक्ष ये कहता है, मेरी पार्टी ये कहती है, मेरे पार्टी के द्वितीय अध्यक्ष बोयजीना माहिती असेल, दीनदयाल उपाध्याय जी, यांचं एक वाक्य आहे जे मला नेहमी प्रेरणा देतं। त्यांचं एक वाक्य आहे, विचार राष्ट्रीय हवा पण आचार मोहल्ल्यात हवा। सगळे प्रश्न राष्ट्रीय स्वरूपाचे नसतात, परंतु आचार मोहल्ल्यात करायला पाहिजे। आणि नंतर ते असं म्हणतात, जो पक्ष छोटे से छोटी व्यक्ति की छोटी सी छोटी समस्या सुलझाएगा, वही बड़े से बड़ा पक्ष होगा। ये हमारे पार्टी के नेताओं ने हमको सिखाया है। तो जब तक ये प्रगति विकास अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक सही मायने में इस देश का विकास नहीं। और हमारी नवनिर्वाचित तेज सराट जिला महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती विद्याताई शिंदे, जोरदार तालियों से स्वागत होने चाहिए हमारे समाज के लिए, हमारे सम्मान के लिए। माननीय विनोद भाई सेलार जी ने जो आवाज बुलंद किया है, वह भी हमारे पे कर। अगली बारी आती है हमारे माननीय कार्य सम्राट आमदार, जो
इतने दूर से हमारे लिए चलकर आए हैं, मुंबई की ट्रैफिक को झेलकर हमारे बीच में। हरीश चंद्र भोये साहब, मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई कार्याध्यक्ष, समाज में ये सभी गणमान्य हमारे लिए अपना कीमती समय, संडे पारिवारिक दिन होता है, वो दिन छोड़कर हमारे लिए चलकर आए हैं, हमारे समाज के लिए तत्पर हैं। तो इनका आभार हमेशा हमेशा हम पर रहेगा। हमारा फर्ज बनता है, अगर कोई मेहमान, कोई इंसान या कोई महामानव की तरह बाबा साहब के संविधान को मानने और जानने वाले लोग, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे भाई बंधु अगर हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में हैं, तो परिवार हो आप सब मेरे, कैसे स्वागत होना चाहिए मुझे बताने की गरज है क्या? तालियों में जब तक छाले ना पड़ जाएं तब तक अगली कड़ी मैं उस शख्स का लेने जा रहा हूं जो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। मैं उनकी कंपनी में उनका डायरेक्टर भी हूं, वो भी मेरे डायरेक्टर हैं, हम सब एक हैं। मेरे बड़े भाई सौरभ कुमार जी, जिनका राजनीतिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप चीफ गेस्ट होकर कार्यक्रमाची रूपरेषा ठरल्यानंतर के लिए आपने आवाज उठाया का हमारा आदिवासी समाज आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच का ये पहला कार्यक्रम है और हमारे आदिवासी भाई मलाड के अलग अलग कॉर्नर से यहाँ पर आए और जो हमारे मूल लोग हैं, जो रियल ओनर ऑफ इंडिया है, दुर्भाग्य ये है कि सबसे ज़्यादा देश की समस्या इनके पास ही है। जो रियल ओनर है वही तकलीफ में है और ऐसी संस्था है जो फॉर्म की आदिवासी एकता मंच, वो इन सभी आदिवासियों की समस्या लेकर आज बुलंद अपना प्रश्न कर रही है। तो आज मैंने उनको कहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से आपके साथ जुड़ी है। आपकी हर छोटी छोटी समस्या हमारे लिए बड़े से बड़ा काम होगा। ऑलरेडी हम आदिवासियों के लिए एक शमशान भूमि का ओपनिंग नेक्स्ट वीक में कर ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आदिवासी समाज के अलग अलग प्रश्नों को लेकर सरकार के पास जाएंगे। सरकार हमारी है और हर समस्या के ऊपर हमारी ताकत लगाकर उनको समस्या मुक्त बनाने का और उस समाज को आगे लाने के लिए जो भी प्रयास करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी। राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच देश भर में आदिवासियों के लिए विकास और उत्थान के लिए काम करता है, राष्ट्रवाद के लिए काम करता है, हिंदुत्व के लिए काम करता है। जितनी भी उनकी जो समस्याएं हैं आदिवासी समाज की, जल जंगल ज़मीन के मामले हैं, उनका निराकरण करने के लिए काम पूरे देश में काम करता है। हमारा अभी 18 राज्यों में गठन है और दिल्ली में इसका राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है और मुंबई में भी, महाराष्ट्र में हमारे रमेश गौड़ जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मराठी आज या ठिकाणी आदिवासी एकता मंच, राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंचाच्या या कार्यक्रमाला या ठिकाणी आलो। त्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो की मुंबईसारख्या ठिकाणी आदिवासी समाज हा दुर्लक्षित आहे, परंतु त्यांना इतर समाजाच्या जोडीने प्रवाहात आणण्यासाठी ह्या संघटनेने, ह्या संस्थेने जो पुढाकार घेतला आणि एक मेळावा घेतला आणि एक त्यांना मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल त्या संस्थेला मी धन्यवाद देतो। आदिवासी हा मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत, परंतु ते संघटित होणे गरजेचं आहे, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचं आहे आणि ते काम करायला सुरुवात केलेली आहे। नक्कीच महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या विविध योजना आहेत, ह्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळवून देऊन त्यांचा विकास करण्याचा आमचा मानस आहे।
मैं दिल्ली से आया हूँ और आगे फ्यूचर में आदिवासी एकता मंच से हमेशा जुड़ा रहूँगा। जो भी जिम्मेवारी मेरे को रमेश भैया देंगे वो मैं तन मन धन से पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच। हाँ, रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनजाति लोकोत्सव का आयोजन किया गया है, आप कार्यकारिणी की आपने घोषणा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आने वाले समय में कार्य करने वाले हैं? जो आदिवासी समुदाय हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को दबाने का, सताने का और उन पर अत्याचार करने की जो कई सालों से प्रथा चली आ रही है, बहुत सारे मुंबई के झोपड़ी झुग्गियों में, सोसाइटियों में, जहाँ पे हमारे समाज की हमारी माताएं बहनें भांडी बर्तन कपड़ा और घर के कामकाज करने का कार्य करती हैं, कारखानों में काम करने का कार्य करती हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार की बहुत सारी शिकायतें कई समय से, कई वर्षों से मेरे पास आ रही थी। फिर ऐसा हमने एक विचार किया कि इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हमें संगठित होना होगा और उस संगठन के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यशवंत जी दरबार साहब से मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एक ऐसी जिम्मेदारी दें और हमारा ऐसा साथ दें कि हम हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए हम लड़ सकें। और पिछले कई वर्षों में मुंबई में जो बहुत सारी ऐसी हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीनें हैं, उनके घर हैं, उनकी वाड़ियां हैं, जिसको कब्जाने का, हथियाने का कई भूमाफिया यह कार्य कर रहे हैं। उनकी परमिशन के बिना, उनकी इजाज़त के बिना उनको बहलाकर फुसलाकर, क्योंकि भोले होते हैं, आदिवासी समुदाय भोला होता है, स्कूल की शिक्षा की कमी है, समझ की थोड़ी कमी है, भोले होते हैं और जल जंगल ज़मीन को मानने वाले होते हैं, प्राकृतिक के पूजक होते हैं। तो उनको बहकाकर फुसलाकर उनकी ज़मीनों पर जो कब्जा करने का काम कई बिल्डर, कई नेता के छत्र में आकर कई भूमाफिया जो कर रहे हैं, वो अभी चेत जाएं और सजग हो जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच बहुत मुहिम चलाने वाला है, एक बड़ा मुहिम चलाने वाला है। हम हर किसी का हक अधिकार उनको दिलाएंगे, हर किसी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसी के साथ साथ सभी आदिवासी भाई और सभी पीड़ित जनता, पीड़ित भाइयों बहनों से ये निवेदन है कि आप सिर्फ मदद की अपेक्षा ना रखें, मदद करने की भी अपेक्षा रखें। आप लोगों के साथ खड़े रहें और आप लोगों के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि अपना काम कराने के लिए आएँ और बाद में कर दे बाय बाय, वैसा नहीं चलेगा। जो हमारे साथ लड़ेगा उसके साथ समाज 10 कदम 100 कदम आगे बढ़कर लड़ेगा। तो सभी पीड़ित, दुखी, शोषित और जितने लोग वंचित हैं, उन सभी से मेरा ये हाथ जोड़कर विनम्र अभिवादन है कि आप लोग आइए, जुड़ जाइए। जब मैं संपन्न होने के बाद भी, लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी आप लोग के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अगर मैं आगे हूँ, हमारे सौरभ भाई हैं, हमारे माननीय पूर्व मंत्री दरबार साहब हैं, नंदिनी ताई हैं और आज के जो आयोजक हैं माननीय प्रदीप गौड़ जी, और आज उनका जन्मदिन भी है। पूरे आदिवासी समाज की तरफ से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा और हमेशा वो स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और समाज की लड़ाई लड़ते रहें। बहुत अच्छे और ज़मीनी नेता हैं। और आज नंदिनी ताई और प्रदीप गौड़ जी के आयोजन में यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और आगे भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। एक महीने का मेला रखा जाएगा जिसमें सभी SC ST जिनके पास भी प्रमाण पत्र हैं और जिनके पास पीला राशन कार्ड है, उनके लिए मेला टोटली फ्री होगा। उनके बच्चों के लिए, उनके हमारे समाज के जो गरीब बच्चे हैं वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, खेल कूद नहीं कर पाते हैं, मेले में भाग नहीं ले पाते हैं महंगाई के कारण। तो इस महंगाई से थोड़ा राहत देने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच जल्द ही एक बड़े महोत्सव का आयोजन करेगा, एक मेले का आयोजन करेगा जो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में किया जाएगा, जिसमें साप्ताहिक पर हर रविवार टोटली फ्री होगा और उस दिन सिर्फ SC ST के भाइयों के लिए ही होगा। यह मेरा जाहिर आज ये है, घोषणा है। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने इतना कवरेज दिया और सभी दर्शकों का खूब खूब आभार।